इस खबरनामे में नौजवान कश्मीरी इंजीनियर हैदर ने बनाया शानदार रमजान ऐप। दुनिया के किसी भी शहर का देख सकते हैं इफ्तार और सहरी का वक्त। और प्रेम प्रकाश ने 82 की उम्र में जीता ब्रॉन्ज मेडल। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम फिरका खुदा की इबादत कर नेक राह पर चलने की दुआएं कर रहा है। इफ्तार और सहरी के सही वक्त को लेकर हमेशा से ही लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं, लेकिन 3 साल कबल कश्मीर के एक नौजवान इंजीनियर हैदर अली पंजाबी ने एक ऐसा ऐप बनाया जो सही वक्त बताता है। 3 साल पहले इफ्तार कर नाम से बनाए गए इस ऐप को अब इस नौजवान ने अपडेट किया है। इस साल एक खास रिक्वेस्ट आई हमें यूज़र्स की तरफ से, और मेरे फ्रेंड्स जो कि अब बाहर चले गए पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा कि जब तक हम लॉकडाउन में घर पे थे तब तक हम ये यूज़ कर रहे थे, बट अब हम बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में गए पढ़ने के लिए, वहाँ हमें मुश्किल हो रही है इफ्तार और सहरी की टाइमिंग्स के लिए। इस साल हमने एक नया फीचर ऐड किया कि जैसे कि बाकी ऐप्स आपकी होती है मुस्लिम ऐप्स जो टाइमिंग्स देती हैं, सिमिलरली ये भी वही टाइमिंग्स आपको दिखाएंगी लेकिन इफ्तार करके इंटरफेस पे। तो वो एक नई चीज़ हमने इस साल इसमें ऐड की। तो किसी भी कंट्री में ये देख सकते? हाँ जी, आपका अब किसी भी दुनिया में कहीं पे भी हो आप इफ्तार कर यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइमिंग्स के लिए। तो कितना रेस्पॉन्ड रहा है इस ऐप का? इस इफ्तार का रेस्पॉन्स पहले साल से काफ़ी अच्छा रहा है। इसका एक खास फीचर ये भी है कि एक ऑफलाइन सपोर्ट है इसमें, यानी अगर आपने एक बार ये वेबसाइट खोल ली तो आपको बार बार ये इंटरनेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार क्या हो गया, क्योंकि कश्मीर में आप कोई दूर दराज इलाके में रहता है, वहाँ कभी नेट नहीं अवेलेबल होता, तो उस वक्त भी ये वो यूज़ कर पाते हैं। या जब 2020 था कभी इंटरनेट शटडाउन या कुछ में, तभी यूज़र्स हमें 2-3 दिन बाद आके कहते थे कि 2 दिन हमें नेट नहीं था बट हम आपकी ऐप यूज़ कर रहे थे। इस ऐप के जरिए अफराद सही वक्त का पता लगा सकते हैं। ये ऐप रोजा रखने वाले अफराद के लिए काफी मुफीद साबित हुआ है। खास बात यह है कि इस ऐप को सिर्फ कश्मीरी ही नहीं बल्कि गैर मुल्की यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तार कर ऐप में ज़फरिया फ़िक़ा और अहले हदीस का इफ्तार और सहरी कैलेंडर दारुल रहीमिया की जानिब से जारी किए गए टाइम के साथ मुहैया है। उसी के साथ 2020 में मैंने, क्योंकि कोविड ही चल रहा था, दूसरी एक ऐप बनाई इफ्तार कर। उसका रीज़न ये था कि कोविड में हमारा अखबार वगैरह कुछ नहीं आ रहा था घर पे, जिस पे लोग अक्सर अपनी टाइमिंग्स वगैरह इफ्तार और सहरी की देखते थे। तो उस वक्त यही आइडिया आया कि क्योंकि अब अखबार नहीं आ रहा घर पे, हमने एक वेबसाइट बनाई जिस पे आपको इफ्तार और सहरी की टाइमिंग्स कोविड में आप देख सकते थे। वो काफ़ी पॉपुलर रही, तो हमने 2020 के बाद हर साल हम उसको नए नए तरीके से रिलीज़ करते थे। इफ्तार कर बेसिकली एक वेबसाइट है जो आप जब इस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे आपको सीधे एक अच्छा सा इंटरफेस आएगा जिस पे आपको दिखाएगा इफ्तार या सहरी में अभी कितना टाइम बाकी है। इसको आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऐप। इसका बेसिकली इसमें हमने टाइमिंग्स रखी हैं काफ़ी सारे लोकल सोर्सेज से। प्राइमरी हमारे 2 सोर्सेज हैं, एक दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा जो फ़िका हनफिया की टाइमिंग्स के लिए है, और एजुकेशनल ट्रस्ट कश्मीर जो फ़िका जाफरिया की टाइमिंग्स के लिए है। इसके अलावा हम जितने भी फिर हो जाते हैं पब्लिश टाइमिंग्स रमज़ान की, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास 8 से 10 लोकल टाइमिंग्स के सोर्सेज हैं, जिसमें करगिल के 2 सोर्सेज, जम्मू से 1-2 सोर्सेज हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी सोर्सेज हैं। इस ऐप में सहरी और इफ्तार के जिलेवार और मकामी कैलेंडर को अपग्रेड किया गया है, जिससे सभी को फायदा मिल रहा है। सभी यूजर अपनी लोकेशन के हिसाब से इस ऐप पर इत्तला हासिल कर सकते हैं। हैदर अली पंजाबी कई ऐप बनाने पर काम कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के अलावा ये एक इस्लामिक ऐप पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें नमाज का वक्त, कुरान की तिलावत और दीगर चीजें शामिल होंगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आज के दौर की बात करेंगे तो आपको पता है कि आज डिजिटल वर्ल्ड है, हर कोई पूरी दुनिया अपने फिंगर टिप्स पे घूम के आता है। आज हर किसी के पास, चाहे छोटा बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, हर किसी के पास आज एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में होता है। तो एक इफ्तारी की जो उन्होंने ऐप बताई है जिसमें एक्चुअल टाइम बताता है कि कितना टाइम इफ्तारी में है, आज क्या डेट है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी एक ऐप है जिस ऐप के थ्रू आप ये चीज़ बता सकते हैं लोगों को कि आज इफ्तारी कितने बजे और कल कितने बजे हो सकती है। तो कश्मीर के जो नौजवान हैं उनमें हमेशा इस तरह की सलाहियत होती है, बस उनको एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ में इंटरवीन करके ऐसे इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करके उनको काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। पिछले रमजान में हैदर के ऐप को 14,000 से ज्यादा यूजर्स के साथ करीब 20 लाख व्यूज मिले थे। इसके अलावा हैदर अली पंजाबी ने कोरोना पर भी एक ऐप बनाया था।
इफ्तार कर के अलावा हैदर अली पंजाबी 2 दोस्तों मुदस्सर अली और विकास बुखारी के साथ मिलकर covidkashmir.org नाम से वेबसाइट भी चलाते हैं। ये जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पर नजर रखने के लिए वक्फ वेबसाइट है। कोविड से जुड़ी दीगर इत्तलात भी इस पर दी जाती हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रहने वाले 82 साल के एथलीट प्रेम प्रकाश लूथरा। इस उम्र में भी ये फिटनेस बरकरार रखकर कई इनामात हासिल कर रहे हैं। इन्होंने फरवरी में कलकत्ता में हुई 43वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में ये मेडल जीता है। इस उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो 2 दौड़े हैं 100 मीटर 200 मीटर, इसमें बड़ा ही मार्जिन होता है फ्रिक्शन का कि आदमी सेकंड्स का फ़र्क रहता है वहाँ पहुँचने में। तो इसलिए मैंने ये 200 मीटर की जो है रेस ये छोड़ दी और मैंने 100 मीटर की रेस को दौड़ा। और इसमें हमारी यानी कि 15-16 स्टेट्स के अलावा इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये 3 कंट्रीज़ भी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितने सेकंड्स में आपने जो ये लिखा हुआ है, ये मैंने कहा 20 सेकंड्स ये इसमें लिखा हुआ है। कौन सा मेडल मिला? मुझे इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला, 3rd पोजीशन। इनके वक्त में न फिजिकल टीचर था न कोच थे। इन्होंने सभी खेल फौज के ताउन से सीखे। प्रेम प्रकाश लूथरा इस वक्त पुंछ की ताइक्वांडो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये यूथ सर्विसेज से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर हुए हैं। प्रेम प्रकाश अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में हाथ आजमा चुके हैं। ये हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेल चुके हैं। इन्होंने इन स्पोर्ट्स में कोचिंग भी दी है। 82 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रेम प्रकाश लूथरा दीगर अफराद के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वेटरन चैम्पियनशिप में जो है वो हिस्सा ले चुके हैं। इस बार भी वैसे मैंने इनको मना किया था कि आप ना जाओ क्योंकि आपकी एज भी अब ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा था वो देख के फिर मैं जो है इनको रोक नहीं पाया। जम्मू जो है ये मेरे साथ ही गए थे। उसके बाद जो मेरा छोटा ब्रदर था उन्होंने जो है इनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और आगे ये जो है वेस्ट बंगाल मिदनापुर में गए। और जब हमें ये पता चला कि वहाँ से इन्होंने ब्रॉन्ज लाया और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो चैम्पियनशिप थी, जिसमें इन्होंने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान के प्लेयर्स भी जो है इनके साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो फिर जो है हमें बहुत प्राउड फील हुआ अपने पापा के ऊपर। प्रेम प्रकाश लूथरा को स्पोर्ट्स विरासत में मिला है। इनके वालिद, भाई और रिश्तेदार भी खिलाड़ी रहे हैं। इनके बेटे भी खिलाड़ी हैं। अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट प्रेम प्रकाश ने अपने कुनबे को दिया है। प्रेम प्रकाश का कहना है कि उम्र नहीं, आपका जज्बा मायने रखता है। प्रेम प्रकाश ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पुंछ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। इन्होंने 82 ईयर की एज में हमारे जो एथलीट्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जो भी वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के बेटे हैं। तो इन्होंने बताए अपना तौर पर एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर इन्होंने अपनी नौकरी को सरे अंजाम दिया है। 98 में ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। और आज इस एज में भी ये अपनी ग्राउंड से, अपनी फील्ड से, अपने फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। आए दिन कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होती है, वहाँ पे इनकी मौजूदगी को हमेशा पाया जाता है। प्रेम प्रकाश लूथरा ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 43वें नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान के अलावा कई दीगर ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। इनके कुंबे को इनकी कामयाबी पर नाज है। इन्होंने नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि घर में खाली बैठकर, टेलीविजन देखकर, वेब सीरीज देखकर और मोबाइल पर लगे रहकर अपना वक्त मत बर्बाद करें। मैदान में जाएं, कसरत करें और खेलें।